नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ बढ़िया ही होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज़ जावास्क्रिप्ट ज़ीरो टू हीरो के एपिसोड 10 में। आज हम सीखने वाले हैं एक कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा होस्टिंग और स्कोप। सबसे पहले हम देखते हैं स्कोप। स्कोप का मतलब है किस एरिया में आपका वेरिएबल एक्सेसिबल होता है या नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट में इसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा ग्लोबल और दूसरा रहता है हमारा लोकल स्कोप। इसके लिए एक नई फाइल बना लेते हैं हम स्कोप .js के नाम से। अब इसमें हम बनाते हैं सबसे पहले ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप में अपना सिंपली वेरिएबल बना के फंक्शन उसका डिक्लेयर करना रहता है। एक वेरिएबल बना लेते हैं नेम दे देते हैं हमारा चैनल का नाम कोड स्मोकर्स। कॉलन लगा देते हैं। अब इसमें एक नया फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारा ग्रीट। इसके अंदर देते हैं राउंड ब्रैकेट और उसके बाहर देते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर देते हैं हम console.log। console.log और इसके अंदर नेम। तो ये जो है हमारा एक्सेसिबल है क्योंकि हमने इसका जो console.log है ये फंक्शन के अंदर दिया है। इसको सेव करके इसको रन कर लेते हैं हमारे टर्मिनल पे। टर्मिनल पे लिखते हैं नोड और हमारी फाइल का नाम स्कोप .js। तो ये आ चुका हमारा कोड स्मोकर्स, क्योंकि ये हमारा फंक्शन एक्सेसिबल है। अब दूसरा आता है नॉन एक्सेसिबल, जिसमें हमारा आता है लोकल स्कोप। अब इसके नीचे आते हैं हम एक फंक्शन बनाते हैं टेस्ट और इसमें राउंड ब्रैकेट देके कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं। इनके अंदर हम लेते हैं जैसे लेट a = 10 और इसमें console.log करा लेते हैं। log a और इसके बाहर भी console.log करा लेते हैं। console.log a। तो इसमें क्या होगा, ये जो हमारा ऊपर वाला a है ये तो हमारा एक्सेसिबल होगा, पर जो हमने यहाँ पे सेकंड a दिया है इसमें हमारी एक एरर आ जाएगी। जो a है हमारा डिफाइंड नहीं है। एक सेकंड, कुछ चीज़ दिक्कत आई है इसमें। तो अब हम इसको कर देते हैं सेव और अब सेव करके इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला था कोड स्मोकर्स वो तो हमारा रन हो चुका है, पर जो हमने सेकंड यहाँ पे दिया था console.log में a, जो कि हमारा ये वाला है, ये रन नहीं हुआ है क्योंकि ये हमने इधर पे डिफाइन नहीं किया है। अगर हम इसको कर देते हैं कमेंट और अब सेव करके अब इसको रन करते हैं तो अब हमारा डायरेक्टली कोड स्मोकर्स आ चुका है। यहाँ पे अगर हम console.log a के जगह यहाँ पे टेस्ट कराएंगे या फिर और कुछ कराएंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको कर देते हैं सेव और फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड वेरिएबल सिर्फ उस फंक्शंस के अंदर एक्सेसिबल होते हैं। मतलब कि जो हमने यहाँ पे console.log दिया है फंक्शन के अंदर ये अभी एक्सेसिबल है, पर अगर हम इसके बाहर निकल के कर रहे हैं तो उसमें एरर आएगी। जैसा कि हमने लूप्स में भी देखा था, यहाँ पे हमने जो यहाँ पे डू वाइल लूप के अंदर जो हमने console.log दिया था वो सारे के सारे फंक्शंस के अंदर थे। मतलब कि ये जो कर्ली ब्रैकेट हैं इनके अंदर, आपने अगर हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी हो फंक्शंस के बारे में
functions1.js। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके देखिए। अब देखते हैं इसके आगे का। अब देखते हैं ब्लॉक स्कोप के अंदर लेट और कॉन्स्ट का क्या यूज़ होता है। इसके नीचे आ जाते हैं, एक डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं और इसके अंदर लिखते हैं लेट x इक्वल्स 5 और कॉन्स्ट y इक्वल्स 10 और इसको कर देते हैं सेव। अब हम इसके बाहर आके console.log कराते हैं x को। console.log x। अब यहाँ पे ये एरर देगा। एरर इसलिए देगा क्योंकि ये जो हमारा x है वो डिफाइंड नहीं है। x हमारा यहाँ पे फंक्शन के अंदर तो डिफाइंड है, पर अभी हमने बाहर कहीं पे उसको अलग से डिफाइंड नहीं कर रखा है। अगर हम इसी को जस्ट कट करके इसके अंदर आके पेस्ट करेंगे तो सिंपली हमारा जो आउटपुट में 5 आना चाहिए, जो कि अभी भी नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया है। सेव करके अब इसको करते हैं रन, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 5 आ चुका है। लेट और कॉन्स्ट का स्कोप होता है ब्लॉक लेवल कर्ली ब्रैकेट के अंदर आने का, जबकि वेरिएबल का नहीं होता है। वो कोई सा एक अपना स्कोप्ड नहीं होता, फंक्शन स्कोप नहीं होता है, सॉरी, वो एक फंक्शन स्कोप्ड होता है, जबकि लेट और कॉन्स्ट एक ब्लॉक लेवल कर्ली ब्रैकेट के अंदर आते हैं। अब आते हैं होस्टिंग के ऊपर। जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग का मतलब है वेरिएबल और फंक्शन डिक्लेरेशन को मेमोरी के अंदर मूव करना जब हमारी एग्जीक्यूशन करने के पहले। तो जो होस्टिंग होती है, जैसे कि हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें लिखते हैं console.log सेम इसी को पेस्ट कर देते हैं console.log x। अभी तो ये हमारा अनडिफाइंड है। अगर हम इसके नीचे वेरिएबल x की वैल्यू देते हैं, लेट्स सी 10 दे देते हैं और अब इसको सेव करते हैं, तो अभी भी ये हमारा अनडिफाइंड आएगा। अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि हमने console.log पहले का रखा है। अगर इसी को हम हटा के इसको नीचे आके पेस्ट करेंगे तो अब देखते हैं इसमें क्या आएगा। अब आएगा इसमें 10, क्योंकि हमने console.log हमारे वेरिएबल देने के बाद किया है। अगर हम इसी को अगर ऊपर करते हैं तो ये हमारा अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू अभी डिफाइन नहीं करी है। वेरिएबल को होस्ट किया जाता है लेकिन वैल्यू असाइन नहीं होती है, इसलिए अनडिफाइंड मिलता है। इसमें लेट और कॉन्स्ट भी होस्ट होते हैं, लेकिन इसको टेम्परेरी डेड जोन में होता है, इसलिए एरर दे देता है ये, जो कि हमने यहाँ पे देखा है इसका अनडिफाइंड आया है। अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इस क्लास में। सबसे पहले हमने पढ़ा स्कोप के बारे में, जो कि हमारे 2 टाइप के होते हैं, ग्लोबल रहता है और एक लेता है लोकल। इसके बाद देखा हमने होस्टिंग के बारे में, होस्टिंग कैसे करी जाती है जो हमारे किसी भी फंक्शन के अंदर। और रीडिक्लेरेशन के बारे में भी हमने देखा कि हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, इसके पहले हमने console.log कराया तो इसमें हमारा अनडिफाइंड आया, पर जब हमने console.log को हमारे x के नीचे करा, वेरिएबल के नीचे करा, तो उसमें हमारा आंसर 10 आया। तो दोस्तों, स्कोप और होस्टिंग को अगर आपने सही से समझ लिया है तो जावास्क्रिप्ट के 50% बग्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे div into arrays के बारे में कि वो कैसे काम करते हैं, और उनके कुछ प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल्स भी देखेंगे। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहीं से सीखेंगे हम जावास्क्रिप्ट को 0 to हीरो तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एपिसोड 11 में, सिर्फ और सिर्फ कोड स्मोकर्स पे।